देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूं सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा बीत गया, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है यह आप लोग को हमने इसलिए बुलाया है कि एक चुनाव अभी जो है वो की सारी प्रक्रिया चल रही है, जो जनरल इलेक्शन है बिहार विधानसभा का। इसी के साथ साथ एक दूसरे चुनाव की भी तैयारी चल रही है चुनाव आयोग के द्वारा। इसका भी नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया गया। यह स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी 30 सितंबर से 6 नवंबर तक नए वोटरों को बनने का अधिकार के लिए जो है इसको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। मैं आपको ये बता दूं कि इसी बीच में जनरल इलेक्शन भी हो रहा है, उसका भी समय सीमा यहाँ हम लोग के लिए 6 तारीख है। 6 तारीख को वो चुनाव होना है। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने हमने चिट्ठी भी लिखा है, मेल भी किया है कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है। इस बीच में कम से कम ये वोटर बनने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका चुनाव नवंबर 26 में होना है। वहां से जो अभी मेल का कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हमने फोन से बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि ये 4 राज्यों में चुनाव होना है। 4 राज्यों में इस तरह का चुनाव होना है। एक जो है वो आपका कर्नाटका है, एक महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। हमने उनसे कहा कि देखिए बिहार का परिदृश्य कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ जनरल इलेक्शन हो रहा है और इसमें काफी परेशानी आएगी। वहां से इसका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। और जो वोटर बनने की प्रक्रिया है, यह जो वोटर बनने की प्रक्रिया है, इसमें सरकार के द्वारा वोटर नहीं बनाया जाता है। वोटर स्वयं बनते हैं जो स्नातक पास है, स्नातक से ऊपर का डिग्री, स्नातक के समकक्ष डिग्री। स्नातक मतलब ग्रेजुएट होता है, पहले के पास कोर्स भी ग्रेजुएट कहलाते हैं, और जो नया कोर्स में है वो ऑनर्स कोर्स ग्रेजुएट कहलाता है। तो जो लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं उनको स्वयं फॉर्म 18 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही साथ जब उसके साइट पर जाइएगा तो ऑनलाइन की भी प्रक्रिया है, ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है। तो हम लोगों ने इसके पूर्व के इलेक्शन में स्नातक अधिकार मंच ने इस स्नातकों को इस बार फिर पुनः जब ये वोटर बनने की प्रक्रिया आई, 1 अक्टूबर से हमारे मंच के लोग गांव-गांव घूम करके शहर में गली में ये प्रचार प्रसार करने में, चूंकि सरकार के द्वारा कोई भी इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। मैं आज के तारीख में आपको बता दूं कि 57 ब्लॉक है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, कहीं भी वोटर का फॉर्म लेने का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया, जबकि 14 दिन समय आज बीत गया। अब मात्र जो है 17 और 23 दिन समय बच रहा है। इसी बीच में 4 दिन छठ पूजा भी है, 2 दिन दीपावली है, और साथ ही यहाँ का चुनाव भी 6 तारीख को है। तो जहां तक मुझे ज्ञात है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि लगातार 1 तारीख से 6 तारीख तक जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन से लेकर सारा प्रशासन इसमें जनरल इलेक्शन में व्यस्त रहेगा। तो ये जानबूझ करके इस प्रक्रिया को हमको लगता है कि किया गया है कि ज्यादा वोटर नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग और जो सरकार में लोग हैं जिनकी सत्ता थी, और साथ ही साथ जो इसमें बने हुए हैं प्रतिनिधि, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि स्नातक का जनप्रतिनिधि जो बनता है वो स्नातकों की बेहतरी के लिए बनाया जाता है। वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन वर्तमान नहीं, पूर्व में भी हमने इसका अध्ययन किया है। कभी भी कोई भी स्नातक का जनप्रतिनिधि बिहार में जितने भी स्नातक के जनप्रतिनिधि बनते हैं, कभी उन्होंने सदन में किसी स्नातक के प्रति, पढ़े लिखे के बाद लोगों के प्रति कोई बात नहीं उठाया। यहाँ तक कि जो उनका फंड मिलता है, एक बहुत बड़ा जगह है, स्नातक जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनको भी फंड मुहैया सरकार से होती है। उस फंड का भी उपयोग वो कभी स्नातकों के लिए नहीं कर पाते हैं, वो कभी गली का ढलाई कराते हैं, कहीं चापाकल देते हैं, जबकि इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये मकसद जो सबसे जरूरी है, नालंदा, नवादा और पटना, हम लोग जहाँ रहते हैं, ये पटना निर्वाचन क्षेत्र है स्नातक का,
इसमें 3 जिला पड़ता है, पटना, नालंदा और नवादा। तीनों जिला के मिलाकर के 57 ब्लॉक में ये प्रक्रियाएं चल रही है। लोगों को जागरूकता नहीं है, लोगों की जानकारी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं यह आम स्नातकों को, जो भी लोग यहाँ हैं इन तीनों जिलों में, और साथ ही साथ आपके जो चैनल को, आपके जो अखबार को, जो लोग इस पटना स्नातक से बाहर भी जो देखेंगे, राज्य के और भी स्नातक क्षेत्रों में, मैं उनको आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक होकर के अधिक से अधिक स्नातक लोग वोटर बने और अपने स्वच्छ जनप्रतिनिधि को चुने, जो कम से कम आपकी बात को सदन में रख सके। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो चुनाव होना है 2026 में, वो भी नवंबर 2020 के चुनाव से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जो भी पहले से मतदाता बने हुए हैं उनका नाम को विलुप्त कर दिया जाएगा। फिर से नए डिनोवो प्रक्रिया के तहत नया वोटर बनने की प्रक्रिया होती है। ये इसलिए बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हमने पिछले बार अपना नाम जुड़वा लिया था, वो सारा नाम जीरो हो गया है। फिर से ये नया प्रक्रिया है, नए वोटर बनेंगे। फिर 32 में जब चुनाव होगा उस समय भी ये सारा वोटर समाप्त हो जाएगा और फिर नया बनेगा। इसलिए जो भी लोग इस भ्रम में है कि मेरा वोटर बना हुआ है, वो वोटर अभी नहीं है। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 नंबर से फिर से वोटर बनना शुरू हुआ है। इसलिए सभी लोग जरूर वोटर बने। और खबरों के लिए बीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।